बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू कर रहे हैं कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ रियल मैट्रिक्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इससे पहले हमने पढ़ा था, कम्प्लेक्स नहीं था, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ रियल मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू जो थी रियल आई थी और उसके अगेंस्ट जो आइगन वेक्टर थे उनकी एंट्रीज भी रियल थी। आज जो है रियल नहीं होंगे बल्कि आइगन वैल्यूज़ क्या आएंगी, कम्प्लेक्स, और जो आइगन वेक्टर होंगे वो भी कम्प्लेक्स, यानी कि उनके एंट्रीज भी कम्प्लेक्स होंगी। और ये वाला जो आर्टिकल है ये BS मैथमेटिक्स है 4th सेमेस्टर, BS केमिस्ट्री है 4th सेमेस्टर एंड BS फिजिक्स है 4th सेमेस्टर के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओवर R लिख लें या विद रियल एंट्रीज लिख लें, दोनों का मीनिंग एक ही, रियल एंट्रीज। इफ लैम्डा इज अ complex eigenvalue of A and V is the corresponding eigenvector of A, then आपको पता है कि AV इज इक्वल टू लैम्डा V होता है। लैम्डा के अगेंस्ट जो आइगन वेक्टर है वो क्या है, V है। हम इसको ज़रा मज़ीद आगे चलाते हैं, AV लैम्डा V। और फिर हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, दोनों का अलग-अलग कॉन्जुगेट आ जाता है, तो इनको भी अलग-अलग कर देंगे। और अभी हमने पहली लाइन में लिखा है A बी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्री, उनमें योटा है ही कोई नहीं, तो ये A का कॉन्जुगेट दोबारा A आ जाएगा। और रीज़न लिख लें बिकॉज A का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A। मज़ीद लिखना है तो लिख लें बिकॉज A इज़ अ रियल मैट्रिक्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इफ़ देखें शुरू में था यहाँ पे AV इज इक्वल टू लैम्डा V। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो लैम्डा बार भी लैम्डा कॉन्जुगेट भी आइगन वैल्यू है। लैम्डा के अगेंस्ट आइगन वेक्टर V है तो लैम्डा कॉन्जुगेट के अगेंस्ट आइगन वेक्टर V बार है। तो इट मीन्स इफ लैम्डा इज कम्प्लेक्स आइगन वैल्यू of A, then lambda conjugate is also complex eigenvalue of A। और मज़ीद भी लिखते हैं, वो ये है कि and if V is eigenvector ऑफ A, करस्पॉन्डिंग लिख लें या विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा लिख लें, देन V कंजुगेट इज आल्सो आइगन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा कंजुगेट। और कुछ मैं ज़रा थोड़ा सा नोट लिख के आपको समझा देता हूँ। नंबर 1, लेट A is a square matrix. A is a square matrix of order 2 by 2। 2 by 2 की है तो आइगन वैल्यूज 2 आएंगी। इफ 4 माइनस आयोटा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A, तो अंडरस्टूड है दूसरी होगी 5, ये है 5 माइनस एयोटा, तो दूसरी होगी 5 प्लस एयोटा। देन 5 प्लस एयोटा इज आल्सो आइगन वैल्यू ऑफ ए। यहाँ मैंने कम्प्लेक्स नहीं लिखा, अंडरस्टूड है, आपको नज़र आ रहा है वो कम्प्लेक्स है तो वो भी कम्प्लेक्स है। एंड बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर।
एक दो मैं और एग्जांपल देता हूँ। अब यूँ करें कि नंबर 2, इफ़ A is a square matrix of order 3 by 3, तो फिर इसकी आइगन वैल्यूज़ 3 आएंगी। और अगर उनमें आ रही हैं इमेजिनरी हैं, इफ़ यूँ करें कि 5 और -2 प्लस एयोटा आर इट्स 2 आइगन वैल्यूज़। MCQ में भी ये पूछा जा सकता है कि ये 2 हैं तो तीसरी क्या होगी। तो देखें ये तो रियल है, ये जो है इस जो कम्प्लेक्स है वो अकेली नहीं आती, वो अपने कंजुगेट के साथ आती है। देन थर्ड आइगन वैल्यू इज -2 माइनस एयोटा इसका। बल्कि एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 by 4, कितना है 4 by 4, एंड इफ़ -4 एंड -3 + 2 एयोटा आर इट्स 2 आइगन वैल्यूज़। 4 by 4 की ये 4 होनी है, वो कहते हैं ये हैं 2, बाकी 2 क्या होंगी। तो एक का तो हमें पता है, वो होगी -3 - 2 एयोटा। थर्ड आइगन वैल्यू विल बी -3 - 4 एयोटा, एंड फोर्थ आइगन वैल्यू उसका हमें नहीं पता, आइगन वैल्यू इज़ अननोन। लेकिन इतना पता है कि वो इमेजिनरी नहीं होगी, वो कम्प्लेक्स नहीं होगी, वो क्या होगी रियल, क्योंकि अगर वो कम्प्लेक्स हो जाए तो फिर उसका कंजुगेट भी आ गया, फिर तो ये 5 हो जाएंगे, 1 2 3। तो जो चौथी होगी इज़ अननोन, बट इतना हमें पता है, बट इट इज़ रियल। तो ये तो था इसके बारे में कुछ बातें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन करने हैं, एक जो है वो डिटेल से है, दूसरा थोड़ा सा मुश्किल है। अगर टाइम हुआ तो मैं दोनों करवाऊंगा, नहीं तो एक करेंगे आज और अगला कल करेंगे। जब ये दोनों हो जाएंगे फिर हम करेंगे कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ऑफ अ कम्प्लेक्स मैट्रिक्स, यानी वो वाली मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज में कम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। तो पहला सवाल है, हम ये पकड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह लें, एग्जाम्पल कह लें, लेट ए है हमारे पास 2 - 4 1। इसको सॉल्व करते हैं, आइगन वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। तो हम लेंगे फॉर आइगन वेक्टर्स, फॉर आइगन वैल्यूज़ हम लेते हैं a - λI का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। और ये आपको पता है, ये हमारे पास फिर आ जाता है 2 - λ -4 1 2 - λ, इसका डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। जब इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो 2 - λ का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 0, यह आएगा 4 + λ स्क्वायर -4 λ + 4 0। तो ये बनेगा हमारे पास λ स्क्वायर -4 λ + 8 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस भी होता है, 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 - 4 × 1 × 8 डिवाइडेड बाई 2 × 1, ये आएगा 4 16 32 और 2 4 ± -16/2। और इसे क्या लिखेंगे, 4 ± 4 आयोटा
2 से काट के तो 2 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ से एक बात तो हमें पता चला, एक आइगन वैल्यू है 2 प्लस 2 आयोटा और दूसरी है 2 माइनस 2 आयोटा, यानी कि खाली 2 प्लस 2 आयोटा नहीं आएगी, उसका कंजुगेट भी आएगा। अब हम इन दोनों के अगेंस्ट फाइंड करते हैं आइगन वेक्टर्स। उसके लिए हम आते हैं नंबर 1, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा, देन A minus lambda I V is equal to null matrix. It implies that ये 2 है, 2 उसमें से ये माइनस कर रहे हैं। पता है जब हमने लिया था इधर लैम्डा लैम्डा था, 2 माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट, तो ये आएगा 2 माइनस 2 माइनस 2, ये तो वही रहेगा, और 2 माइनस 2 माइनस 2 आयोटा। इधर क्या आएगा, x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। ये 2 से 2 कटेगा, क्या आएगा, माइनस 2 आयोटा माइनस 4 1 माइनस 2 आयोटा। अब हम पकड़ते हैं इसको, बजाय सारा साथ साथ करें, फिर इसका ये तरीका होता है कि हम इसी को अकेली को पकड़ लेते हैं। नाउ माइनस 2 आयोटा 4 माइनस 4 है 1 माइनस 2 आयोटा, क्या करेंगे, रो इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 2, मैंने क्या किया, दोनों रोज़ को इंटरचेंज कर दिया। अब इसको सामने रख के इसको ज़ीरो करना है, तो आएगा 1 माइनस 2 आयोटा R2, ये माइनस है, मैं लिखूँगा प्लस 2 आयोटा R1। इसको जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा 2 आयोटा होगा, इसमें ऐड करूँगा तो 0। जब इसको 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें ये था 1 माइनस 4, तो जब इंटरचेंज किया तो यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया, तो ये क्या आएगा, प्लस 4 जब इसमें ऐड होगा तो 0। सो इसको फिर ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 2 आयोटा 0 0, और इसकी जगह पे मैंने लिखा, इधर आएगा x1 x2 और ये आएगा 0 0। इट इम्प्लाइज दैट x1 माइनस 2 आयोटा x2 0, तो फिर x1 किसके इक्वल आया, 2 आयोटा x2। लिहाजा हम यहाँ पहुँचे कि x1 x2 ये वेक्टर दिस इज इक्वल टू, x1 की जगह पे लिखेंगे 2 आयोटा x2 और इधर x2, तो ये देखें x2 का मान आएगा, क्या बचा, 2 आयोटा 1, क्या बचा, 2 आयोटा और 1। तो इस 2 आयोटा और 1 को ये हमारा आइगन वेक्टर होगा फॉर आइगन वैल्यू जो मैंने ली थी वो ये वाली, इसके अगेंस्ट आइगन वेक्टर ये है, और ये एक नहीं है, इसके ऑल मल्टीपल्स आर आइगन वेक्टर। एंड वो फिर आगे जाके दो फिक्र और हैं, इसको आइगन बेस कहते हैं, वो हमारे टॉपिक में नहीं है। तो इट इम्प्लाइज दैट 2 आयोटा 1 इज आइगन वेक्टर of A for eigenvalue 2 plus 2 आयोटा। मज़ीद लिखना है तो ये लिख लें, all its multiples are also eigenvectors of A for this value of lambda। अब मैं लेता हूँ नंबर 2, वो था when lambda, वो मैंने लिया 2 plus 2 आयोटा, अब आएगा 2 माइनस 2 आयोटा, क्या आएगा, देन A माइनस लैम्डा आई वी इज इक्वल टू सेम प्रोसेस, तो हमारे पास आएगा 2, पहले मैंने 2 प्लस 2 आयोटा माइनस किया था, ये माइनस करूँगा तो ये ऐसे आएगा माइनस 2 प्लस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 प्लस 2 आयोटा,
और उसी तरह यहाँ आ जाएगा मेरे पास x1 x2 और इधर फिर क्या आएगा 0 0। तो ये आएगा हमारे पास 2 आयोटा -4 1 2 आयोटा x1 x2 और 0 0। इस क्वेश्चन में मैं दोनों वैल्यूज निकाल के दे रहा, दोनों वेक्टर। दूसरे में मैं एक निकाल के दूंगा और दूसरे का आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगा। इसको फिर लेके चलते हैं आगे। ये आएगा हमारे पास 9। इसी तरह 9 2 आयोटा -4 1 2 आयोटा रो इक्विवेलेंट टू 1 2 आयोटा 2 आयोटा -4 और इधर क्या लिखेंगे R12। जैसे पहले की है वैसे ही करेंगे 1 2 आयोटा R2 -2 आयोटा R1। तो ये मल्टीप्लाई होके 0 आएगा -4 आयोटा स्केयर प्लस ये वो फिर +4 हो जाएगा और 0। सो 1 2 आयोटा 0 0 x1 x2 किसके इक्वल आया 0 0। तो ये आएगा हमारे पास x1 2 आयोटा x2 0। x1 क्या है -2 आयोटा x2। तो लिहाजा इट इम्प्लाइज दैट x1 x2 इज इक्वल टू -2 आयोटा x2 और x2 आप माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम चूँकि वो ऑलरेडी की है आपको समझाने के लिए x2 मैंने कॉमन लिया। और ये अब पहले आया था हमारा वो कम्प्लेक्स आइगन वेक्टर 2 आयोटा और 1। अब क्या आया है उसी का कॉन्जुगेट आ गया। तो इट इम्प्लाइज दैट -2 आयोटा 1 is eigen vector of A for eigen value 2 -2 आयोटा। और जब आइगन वैल्यू थी 2 + 2 आयोटा तो वो फिर इसी का कॉन्जुगेट 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही रहेगा, तो वो आ गया 2 आयोटा। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन उसमें एक वैल्यू जो है लैम्डा की एक वैल्यू लेंगे, उसका आइगन वेक्टर लेंगे और दूसरे में फिर हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट लेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला कल करेंगे।